जगन्नाथ सांग मैंने क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ सेसन को मु उत्कल चंद्र साहू आपण स्वागत जनाऊँ। तो आज रही सेसन टी आम किसी इंपोर्टाट और इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज गुड़ा सल्व करवा जो गुड़ा कि आमर आगामी OSSC एग्जाम प्रिपेरेसन हेल्पफुल है। तो चलतु बेसी समय नष्ट न करी आज रही सेसन टी स्टार्ट करवा। आ सेसन टी स्टार्ट करने पूर्व पुणी थे कही रखी जे आपण मैंने जदि ये चैनल टी को एवं जाए सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु। जदि ये भिडियोटी किसी भी आप नुआ जिन जानीपारे जहाँ आप प्रिपेरेसन बुस्टअप है ताले आपण ये भिडियोटी को निश्चित हिसाब से शेयर करेंगे लाइक करेंगे कारण आपण मान पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही मत मोटिवेट करें आहरी आहरी नुआ सब भिडियोस तैयारी करने को। तो चलतु आम फर्स्ट क्वेश्चन देखा एन एम्बुलेंस इज शिफ्टिंग ए विक्टिम हु इज नॉट रेस्पोंडिंग। तो कौन हो गोटे एम्बुलेंस गोटे विक्टिम को शिफ्ट करुच्ची जी की रेस्पोंड करू नथिला। The cardiac monitor displayed the given below image. Select the immediate action. तो एम्बुलेंस रे गोटे मॉनिटर लागिथिला से मॉनिटर रे जत्ते बेले तारो ECG अटैच करिले बा तारो कार्डियक मॉनिटरिंग अटैच करिले कोन देखा गला जे जो इमेज टा हमको शो करछि से जिनिसटा कार्डियक मॉनिटर रे शो हैला। एटा हमरो कार्डियक मॉनिटर रे शो हैला। ECG रे जदी देखिबा ता ECG पिक पाखा कि ए भलिया देखा जिवो। तो फर्स्ट हमो काम हैला जे ए ECG को इंटरप्रेट करबा ये कोन अटे क्लियरली ये जगह देखि पारुथबे केओटिक वेव अछि। केओटिक कोन अछि केओटिक एना ए वर्ड टा मने रखिथबे केओटिक। केओस माने हैला दंगा पसाद होला। केओस रो मीनिंग हैला कोन दंगा पसाद होला। दंगा पसाद रे कोन होय ये ताकू बाडे दोथबो से ताकू बाडे दोथबो ये ता घर भांगी दोथबो से ता घर भांगी दोथबो किछि रूटीनली हो न थाय होला। पागला भलिया खाली बाडा बुडी होता। तो यही जगह भी देखो किसी रूटीनली हार्ट रेट नहीं रिदम नहीं भेंट्रिकल ता हिसाब रे बीट करी चली आर्ट्रियम ता हिसाब रे बीट करी चली ECG रे हमको किछि जणा पडुनी पडुछि कि को जगह भेंट्रिकुलर रिदम कोटा कोटा आर्ट्रियल रिदम किछि जगह रे जणा पडिबोनी याकू कहि थांती केओटिक वेव हला। एटा कहारो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हे गला वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन रो कहारो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मन रखिबो। फिब्रिलेशन फिब्रिलेशन मीनिंग ही हला केओस हला यारे साइड धाइबो बुझियला। तमे जानि पकेले वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अछि हला। ताउपरे बेरे बेरे क्वेश्चन आसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन रे रेट केते थिबो हला हार्ट रेट केते था एगुडा को बार बार कंफ्यूजन जे वेंट्रिकुलर टाकीकार्डिया रे हार्ट रेट केते थिबो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन रे हार्ट रेट कोन थिबो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हार्ट रेट कोन थिबो आर्ट्रियल टाकीकार्डिया। तो सबले मने रखिबो आर्ट्रियल साइड रो हार्ट रेट टिकी अधिका थाय कारण से माने छोटो चेंबर जल्दी जल्दी फड़फड़ 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 हे परिबे जल्दी जल्दी डांस करि परिबे हला। वेंट्रिकल टिके बड़ो मास हला मसल मास तार अधिका बड़ो चेंबर पावरफुल हला। ये भी जोर रे बहुत रेट रे धाई पारे किंतु आर्ट्रियल डिसरिथमिया तो कंपैरेटिवली टिके स्लोअर थाय हला किंतु नॉर्मल हार्ट रेट फास्ट थिबो हला। किछि एई सब कांसेप्ट मन रे बसै कि रखिबो तो ECG कोन हे जे हम पय इजी हे जाय। तो जदि हमें हार्ट रेट देखिबा ताहले हमरो VF रे हार्ट रेट केते रहे AHA अनुसार अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन अनुसार हला VF पय हार्ट रेट हे गला हमरो 200 रु नै कि 300 बीट्स पर मिनिट हला जोटे कि केओटिक थिबो पूरा बुझिला। जदि हम VT देखिबा VT रो फीचर्स थिबो से जगह रे आउ हार्ट रेट मोर देन एक्सीडिंग 100 थिबो बा मोर देन 100 थिबो मोर देन 100 बीट्स पर मिनिट हला। सेइथरे किंतु हमर कोन VT रो फीचर्स थिबो हला। तो एबे हमें केवल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ऊपर फोकस करबा जते बेले डेडिकेटेड ECG रो क्लास करबा से टाइम रे हमें सब जिनिस पूर्ण डिटेल डिस्कस करबा। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पय कोन मन रखियो फर्स्ट हला ये केओटिक थिबो ना P वेव जणा थिबो जणा पडुथिबो ना QRS कॉम्प्लेक्स ना कोनोसी भी जगह रे रूटीन वेव PQRST भितर किछि भी वेव जणा पडुथिबो। तापर रेट कोन थिबो मोर देन 200 टू 300 बीट्स पर मिनिट बुझला। तार सहित कोन ये ऑलवेज पल्सलेस मने रखिबो VF कोन ऑलवेज पल्सलेस ये सब बेले पल्सलेस थिबो हला। हमर दी प्रकार पल्सलेस टाकीकार्डिया अछंती बा एबनॉर्मल रिदम अछंती कोन कोन गोटे हला VF आ गोटे हला VT दी प्रकार थाए गोटे विथ पल्स हला
सुप्रावेंटिकुलर टाकिकार्डिया पैरोक्सिमाल सुप्रावेंटिकुलर टाकिकार्डिया आ गुटे थाए विथ पल्स विदाउट पल्स है जहाँ आम पल्सलेस वीटी कही था कौन कही था विदाउट पल्स को पल्सलेस वीटी ये दीटा वेव को आइडेंटिफाई करबा ये दीटा वेव को जानिबा जरूरी कोन पई कारण ए माने होचंती सकेबुल रिदम कौन ए माने ऑलवेज सकेबुल है सकेबुल माने एमान को हमें डिफिब्रिलेशन करिबा शॉक देबा है ताले ये माने ठीक हेबे केवल सीपीआर रे माने ठीक हे परिबेनी बुझेला बा केवल चेस्ट कंप्रेशन रे माने ठीक हेबेनी चेस्ट कंप्रेशन कौन करता है चेस्ट कंप्रेशन रो काम हैला जे ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड पहुंचेबो ताले ब्रेन रो पुनी सिग्नल आसिले हार्ट तापर स्पॉन्टेनियसली बीट करबा स्टार्ट करिवो ताको आरओएसटी कहिथांती रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हैला सीपीआर ऊपर बहुत जिनिस अछि तो एबे केवल हमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ऊपर ही फोकस करिबा जे हमरो कार्डियक मॉनिटर रे एही वेवटा देखा गला हैला नेक्स्ट कोन करिवो चेक पल्स एंड ब्रीदिंग हैला ऑप्शन ए कहिछि पल्स ऑफ ब्रीदिंग चेक करिवो हैला ऑलरेडी हम पाखरे कोन नॉट रेस्पोंडिंग वाला क्लाइंट अछि हैला मॉनिटर रे शो करूछि आ सब हमर मन रे अछि कोन जे वीएफ हैला ऑलवेज पल्सलेस हैला क्यूटिक इरेगुलर वेव फॉर्म हैला ऑलरेडी ऑन रेस्पोंसिव अछि नॉट रेस्पोंडिंग तो कार्डियक अरेस्ट हैला ये हैला गोटे प्रकार पेरी अरेस्ट ईसीजी बा पेरी अरेस्ट कार्डियक रिदम तो जगरा किछि भाबिबार नहीं सीधा चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करिवार अछि आउ डिफिब्रिलेशन कारण केवल चेस्ट कंप्रेशन केबे वीएफ को ठीक करिवोनी बुझिला तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हैला कहबे जे कार्डियक अरेस्ट रे तो फर्स्ट पल्स और रेस्पिरेशन चेक करू ऑलरेडी जगह नॉट रेस्पोंडिंग हमें मॉनिटर भी अटैच कर देले मॉनिटर हमको पूरा देखो छी जे वीएफ पटे तो सीधा चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करबो समय नष्ट करिवार नाही रिकवरी पोजीशन जेते बेले रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हे गला पेशेंट को किसी प्रकार इंट्यूबेशन लागिनी हैला सेही टाइम रे कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट पर हमें रिकवरी पोजीशन देथौ किबा गोटे सीजर एक्टिविटी हैला तापरे हमें रिकवरी पोजीशन देथौ रिकवरी पोजीशन कोन साइड लाइन पोजीशन जो थ्री की पेशेंट रो एस्पिरेशन रिस्क कमी जाए ए जगह कार्डियो वर्सन किछि काम रो नु हैला कार्डियो वर्सन जो जगह रे हमें पल्स पाइबा है ना से जगह कार्डियो वर्सन काम रे आसे ये ही गला पल्सलेस हैला वीएफ ऑलवेज पल्सलेस वीटी पल्सलेस गोटे थाए आ विथ पल्स थाए तो पल्सलेस वीटी रे सोलेस हमरो डिफिब्रिलेशन दरकार मने रहिबो तो हमें कोन कोन पढिले जे वीएफ वीएफ कोन होटे ये हला गोटे प्रकार क्यूटिक इरेगुलर अरिथमिया हला अरिथमिया माने टाकी अरिथमिया टाकी माने कोन ए अरिथमियाटा सबले टाकी काडिया साइड थिबो रेट केते थाए रेट थाए हमरो 200 रु ने की 300 बीट्स पर मिनिट जते बेले हमें वीएफ देखुछु हमर फर्स्ट काम हैला कोन सीपीआर एंड शॉक बा सीपीआर एंड डिफिब्रिलेशन बुझिला सीधा हमर हाथ सीपीआर को पळेबो हैला कारण डिफिब्रिलेशन सेट करबो को टिके टाइम लागिवो हैला सेति में फर्स्ट हमें सीपीआर देबा तापरे केवल सीपीआर तो ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचोथिबो हैला सीपीआर माने कोन हमें चेस्ट रे कंप्रेस करूछु जे सेथिरु ब्लड इजेक्ट हेकी ब्रेन आउ लंग्स को जीवो लंग्स रु पुनी हार्ट को रिटर्न आसीबो हार्ट रु पुनी ब्रेन को जीवो ब्रेन को हमें बंचे रखिबा को चेष्टा करूछु डिफिब्रिलेशन दे दिबार कोन होय जे ये हला क्यूटिक रिदम एमती चली छी जेमती हमें शॉक दे देबा मने करो छुआ गुटे कांदू छी छटपट होची हला चॉकलेट मांगू छी हला एक तो ताकले ताकू चॉकलेट दे देबो चुप हे जीवो हला न हेले कसी गुटे चटकणा देबो से चुप हला ये हला सही छुआ जे छटपट हे की कांदू छी हला शॉक हला सही चटकणा ये कोन करियो फ्लैट करि दो हला डिफिब्रिलेशन केबे ठीक करेनी ये फ्लैट कर दे फ्लैट कर देला पर हमें कोन करू रिज्यूम सीपीआर जेमती सीपीआर देबा कि पुनी स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन
रिटर्न हेबार चांस थाए बुझीगला एटा हला सीपीआर और डिफिब्रिलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन तमरो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन व्हाट इज द करेक्ट साइज ऑफ एन ओरोफेरिंजियल एयरवे फॉर एन एडल्ट पेशेंट तो गोटे एडल्ट पेशेंट पई ओरोफेरिंजियल एयरवे रो करेक्ट साइज कोन तो ता पूर्व हमको ओरोफेरिंजियल एयरवे कोन जानिबा को पड़िबो तो ओरोफेरिंजियल एयरवे हला हमरो जो एडवांस एयरवे मैनेजमेंट थे एडवांस एयरवे मैनेजमेंट माने जो जगह आमे कि किछि इक्विपमेंट मान कर यूज करू फर्स्ट तो गोटे बेसिक थाए बेसिक रे ऑन द स्पॉट जो जगह कि आमे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनोवर करि थाउ आउ जेमति हेगला आमे जॉ थ्रस्ट मैनोवर करि थाउ ता व्यतीत आमे हेमलिक मैनोवर करि थाउ एगुडा भी एयरवे मैनेजमेंट हला एगुडा हला बेसिक एडवांस रे हमरो कोन आसी जाए डिवाइस रो यूज हला जेमति कि हमरो हेगला इन्वेसिव मेथड फेरिंजियल एयरवेज हला जो ओरोफेरिंजियल पडुचे एटा फेरिंजियल एयरवेज डिवाइस माने इमानकर एंड पोर्शन टा जाई कि फेरिंग्स रे पड़ी थाए हला जेमति कि ओरोफेरिंजियल एयरवेज नेजोफेरिंजियल एयरवेज हला ता व्यतीत हमर सुप्राग्लोटिक एयरवेज अछि जो थ्रू बार बार क्वेश्चन आसीते मेनली इमेज बेस्ड हमर एलएमए हेगला आईजेएल हेगला हला आउरी भी विभिन्न प्रकार मॉडर्न डिवाइसेस सब आसिलानी हला तापरे हमर इंट्राट्राकियल एयरवेज हला जोडा कि डेफिनेटिव हला बा हमर लास्ट रिसोर्स हला इटी ट्यूब हेगला ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब हेगला ए विषय रे प्राय समस्त जानि थेबो तो ओरोफेरिंजियल एयरवे धाकु शॉर्ट रे ओपीए कहवा जाय यार मेन काम हैला ये टंग रो फॉल बैक को प्रिवेंट करे मेन काम कोन ये टंग रो फॉल बैक को प्रिवेंट करिवो तो टंग पछ को जदी न हेबो ताले हमरो एयरवे ता थाय से ओपन हे जिवो ए टंग कोन करे पछ को जदी खसी पड़ला प्राय तो अनकॉन्शियस पेशेंट रे मसल पैरालाइज्ड पेशेंट रे सीवियर हेड इंजरी पेशेंट रे ए जिनिसटा ही थाय तो एयरवे कोन होय ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो ओरोफेरिंजियल कोन ताकू ओपन रखिबो हला मुह बाहरु ने कि फेरिंग्स पर्यंत एयरवे को सिक्योर रखिबो हले ये एस्पिरेशन को प्रिवेंट करबे नहीं मने रखितो ये केवल एयरवे को माने ओपन रखिबो हला एस्पिरेशन को किबा किछि चोक हितबो ताकू ये ठीक करि परिबोनी बुझेला टाइप्स गुडेल एयरवे थे बर्मन टाइप थे कॉफ थे विलियम टाइप थे हला ता व्यतीत मेनली क्वेश्चन आसी थे गुडेल रु हला विभिन्न प्रकार कलर कोड अछि तारो साइज अछि हला जेमति कि एडल्ट पेशेंट को हला एडल्ट पेशेंट को नंबर 2 ग्रीन आ येलो प्राय लागि थाए हला ए दिटा 80 एमएम आ 90 एमएम वाला प्राय एडल्ट पेशेंट को लागि थाए बहुत बडो पेशेंट अछि ताले हमें ऑरेंज किमा रेड लगे परिबा हला छोटो छुआ न्यूबॉर्न मन को पिंक कलर लागि थाए बहुत छोटियाटे थाए बुझल टेक्निक हला टेक्निक देखो एटा क्वेश्चन आसी था जे एप्रोप्रिएट साइज सिलेक्ट फर्स्ट करबा साइज केमती एंगल ऑफ द माउथ रु ने की एंगल ऑफ द मैंडिबल पर्यंत बा मैंडिबुलर एंगल बा जहा को हमें जॉ एंगल कहूचे हला सेतकी पर्यंत हमें फर्स्ट साइज देखिबा हला एंगल ऑफ द माउथ बा माउथ रो कॉर्नर रु ने की जॉ हमर जो एंगल अछि बा जॉ जो देखि देबो जॉ जो जगह स्टार्ट हिची जॉ बोनटा से पर्यंत फर्स्ट साइज मेजर करलो तापर यारो इंसर्शन टेक्निक देखो हला बिगिन करिवो याकू हला अपसाइड डाउन हिसाब रे अपसाइड डाउन माने यारो टिप टा इटा टिप हला टिप कहा को रूफ को फेस करूची देखो ये हिला माउथ रो रूफ माने जदी हमें इंसर्ट करिबा जो सी शेप रो एच टन नथिबो कि ये सी शेप रो छी देखो हला ये तार रूफ को फेस करतो तापरे कोन करबा जेमती पाखा पाखी 60% इंसर्ट करि देले हला की कोन करबा 180 डिग्री ताको रोटेट कर दिया होची देखो हला धीरे धीरे रोटेट करसी जगह रे रोटेट करी की तापर सीधा हमें कोन करबा सिक्योर कर देबा बुझेला रोटेट करला परे हमें ताको सिक्योर कर देबा ये हला तारो मेजरमेंट टेक्निक आ इंसर्शन टेक्निक तो या ऊपर क्वेश्चन आसी थाए तो हमर क्वेश्चन कोन थिला What is the correct size of an oropharyngeal airway for an adult patient? तो ऑप्शन रे कोन कोन अछि measure from the corner of the mouth to the angle of the mandible. ऑप्शन बी कोछि measure from the tip of the nose to the earlobe. हमें राइट आंसर ऑलरेडी पाई जाय छे from the corner of the mouth to कोन angle of the mandible. राइट आंसर ला ऑप्शन नंबर ए बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ पिक्ड टीवे बार बार क्वेश्चन हमरो जतकी हम एमसीक्यू सॉल्व करछि क्वेश्चन टा बार बार आछि ये एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन होते तो ए जगह रे पचारुछि जे पिक्ड टीवे
जहाँ को बेले बेले एग्जामिनर कौन लिखि टल टेंटी ट्यूब टल थी आउ टेंटी थी माने पॉइंटी है टल टेंटी ट्यूब को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सहित ये एसोसिएटेड ये होची हाइपरकालेमिया सहित ऑलरेडी मेमोराइज भी हो जाइए है ये जगह देखी पार टल टेंटी ट्यूब पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कथा कहूनी एटा देख ये है ट्यूब ट्यूब कौन हो जगह टल हो टेंट भाया बुझला बार बार या क्वेश्चन आसे ता व्यतीत हाइपरकालेमिया सहित आउ कौन कौन एसोसिएटेड हेडकी अच्छी जमती हाइपरकालेमिया बा पोटासियम रो लेवल बढ़ी बढ़ी जाए है सेमती ईसीजी रे चेंजेस आसे इनिशियली कौन टल टेंटी ट्यूब देखा नॉर्मल पोटासियम लेवल केते नॉर्मल पोटासियम लेवल हेगला हमरो 3.5 रु नै कि 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कोको बुक रे 5.5 पर्यंत देइथिबो हला तो ए फरक गुडा थाए हला किछि पुराना डॉक्टर्स अछंदी पुराना बुक अछंदी जोगडा 5.5 अछि नुआ गुडा करे 5.1 अछि हला तो एग्जामिनर केबे एमती देबो नि जे 5.4 हेले कोन करिवो 5.3 हेले एमती आसीवर चांस बहुत रेयर अछि आउ गोटे कन्फ्यूजन बार बार समस्ते पचारती है कि बुक रे 22 रु नहीं कि 26 पर्यंत आम बाइकार्बोनेट लेवल दी ये गोटे बहुत कन्फ्यूजन आसे कि बुक रे 22 रु 28 है तो मु बुझी पारे यही गुड़ाक कहीं अधिका आम स्टूडेंट माने मुंड खर्च करते है एग्जामिनर केबे एमती 27 रु देबोनी कारण से भी जानी जे लोक मान डाउट रहिबो है क्वेश्चन करिवारे प्रॉब्लम हो तो से जिते बेले भी बाइकार्बोनेट को बढ़े पारुछि से सीधा 28 रु ऊपर को बढ़ेबो क्वेश्चन रे 29 थी 30 थी 31 थी अरे सेते बेसी टेंशन नवा नहीं कोको बुक रे 26 अछि कोको रे 28 अछि हला हमें माने जो क्वेश्चन तैयारी करू हला जो स्टूडेंट हेगला छुआ हेगला ए जो यूट्यूब टीचर हेगला मो भलिया हला से माने एमती 27 देबे हला एग्जामिनर आम मान को बहुत इंटेलिजेंट से 31 देबो 32 देबो बुझला तो देखो आजिकल आउ छुआ मैंने कौन कर चैट जीपीटी आउ जेमिनी पछरे माति मु एगुड़ा न मो टाइम रे तो एगुड़ा नथिला तथापि मु एग्जाम क्वालिफाई करिछि ना करिनि एगुड़ा हमको कौन कर दउछन्ती हां हम पे रिजल्ट फास्ट दउछन्ती किंतु हमर ब्रेन को स्लो कर दउछन्ती हमको रिजल्ट चैट जीपीटी जेमिनी बढ़िया से यूज करी जानिबो भलो हला किंतु ता पई हमर जो मेन जिनिस अछि टेक्स्ट बुक को हमें जदी छाडी देबा आम क्लिनिकल सिनेरियो क्लिनिकल फाइंडिंग्स को जदी छाड़ी देबा हमर मेन मोटो है नर्सिंग ऑफिसर आम एग्जाम क्वालिफाई करी सैलरी नेबार हमर मेन मोटो नुह है ता सहित आम पेसेंट को ट्रीट करी जानिबा एतकी पढ़ी कि जदी आम पेसेंट रो सिंपल डायग्नोसिस टे जानि पारुने है कोन प्रॉब्लम है फाइंड आउट करी पारुने ताहले पढ़ी कि फायदा कोन बुझला ना तो ए जगह कोन जो ईसीजी फाइंडिंग देखुछु एटा है हाइपरकालेमिया तो पोटासियम रो लेवल कौन धीरे धीरे बढ़ी की जाए मन कर 5.5 रु 6.5 पर्यंत ए जगह टल पीयूएफ देखा तापर जेमती 6.5 को क्रॉस करिवो कि पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाए है जेमती मोर देन 6.5 हेबो कि पीआर इंटरवल कौन हो जाए पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हेबा स्टार्ट करे आउ तार सहित ब्राडीकार्डिया देखा जिवो पेशेंट तापरे कौन हेबो पी वेव फ्लैट हो जाए पी वेव धीरे धीरे फ्लैट हो जाओ जेमती 7 क्रॉस करिवो कि कौन हेबो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाओ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड जेमती 8 क्रॉस करिवो कि साइन वेव पैटर्न हले याकू कहंदी साइन वेव पैटर्न 8 परे तापर ये धीरे धीरे वेंटिकुलर फिब्रिलेशन को पळेबो कार्डियक अरेस्ट हो बुझेला तो हाइपरकालेमिया सीवियर हेगले कोन होइता कार्डियक अरेस्ट होइता कारण ये हला से ट्रक रो हेल्पर हला जे कि हार्ट को याडे सियाडे चलबो हला ट्रक रो हेल्पर और ड्राइवर वाला एग्जांपल मने पकाओ हला मु बार बार कहे जते बेले कैल्शियम और पोटेशियम और हार्ट रो रिलेशन बताए मु ट्रक ड्राइवर और हेल्पर रो एग्जांपल कहि थाए तो जो माने प्रीवियस वीडियो सब देखिनो देखो हला नेक्स्ट क्वेश्चन A patient with tension pneumothorax is most likely to present with तो आज क्वेश्चन सब प्राय इमरजेंसी रोची ए पेशेंट विथ टेंशन न्यूमोथोराक्स इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट विथ टेंशन न्यूमोथोराक्स फर्स्ट बुझ न्यूमोथोराक्स माने कोन हला न्यूमोथोराक्स माने जत्ते बेले हमर
जो प्लूराल स्पेस रहिला प्लूराल स्पेस कौन लंग्स जानी थो लंग्स को कवर करके रखी था हमर दीटा लेयर है गोटे तो लंग्स रो निजर लेयर अछि पूरा इनर मोस्ट लेयर जहा को कि भिसेला जहा को कि कोन कहि थांती विसेराल प्लूरा हैला एटा हैला विसेराल आ जोटा आउटर मोस्ट थाए ताकू कहंती पेरिएटल ताकू कोन कहि थांती पेरिएटल प्लूरा हैला एटा बाइलेयर थाए तो मझी रे जो स्पेस टा रहिला ताकू ही कहि थांती प्लूराल स्पेस ए स्पेस टा कोन प्लूराल स्पेस हैला इथरे प्लूराल फ्लूइड थाए जहारो काम कोन लंग्स बार बार कोन एक्सपांड होता है आ रिकॉइल होता है तो ता द्वारा जो फ्रिक्शन जनरेट हो ताकू ये प्रिवेंट करते ता व्यतीत डायरेक्ट ट्रॉमा रु याकू बंचेबो कारण या ऊपर जेतेबेले ट्रॉमा पड़िबो ये कोन करिवो फोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देबो तो गोटे जगह रे इंपैक्ट ता पड़िबो हला जेमति हमें पानी रे जेतेले पानी को बाडेबो कोन होय तरंग गोटे तयारी होय तो से तरंग माने कोन सेई थिरे जो वेव ता तयारी हला सेई थिरे फोर्स ता माने डिस्ट्रीब्यूट होची सेम जिनिस ए जगह रे हुए तो ये जगह पचाची निमोथोराक्स जिते बेले स्पेस भितरे ए प्लूराल स्पेस भितरे हमरो एयर ट्रैप हेकी रहि जिवो हला एक्सेसिव एयर जिते बेले ट्रैप हेकी रहि जाए ताकू ही कहंती निमोथोराक्स हला निमो माने एयर थोराक्स माने छाती भितरे हला तो ता जो कोन हबो देखो मने करो एयर ट्रैप हे गेला एयर रो गुटे प्रेशर था या भीतर को एयर लीक करूची तो ये कोन करबो ए जो हमरो वेंटिलेशन स्पेस रहिला ये हला वेंटिलेशन स्पेस या को ये चापी देबो सब वेंटिलेशन स्पेस को कौन कर ये छोट करदेव छोट करदे कौन निश्चित हिसाब से हाइपोक्सिया देखा जो जगह रे 100% वेंटिलेशन स्पेस थिला 100% सैचुरेशन थिला ए वेंटिलेशन स्पेस 40% कमी गला तो सैचुरेशन भी 40% ड्रॉप करबो ना करबोनी सेम जिनिस हुए जगह तो ये जगह पचाछि टेंशन निमोथोराक्स गुटे तो निमोथोराक्स आ गुटे टेंशन निमोथोराक्स जते बेले माने ई निमोथोराक्स एक्सेसिवली पूरा चापी चलिए थोरासिक कैविटी बहुत प्रेशर थो ये थोरासिक कैविटी है थोरासिक कैविटी केवल लंग्स रो जगह नहीं हार्ट रो भी जगह अच्छी तो लंग्स चापी है माने कौन हार्ट को भी तो चापीबो ना तो कार्डियक कंप्रोमाइज भी देखा जीवो ना टेंशन निमोथोराक्स रे तो ये जगह कौन माने को प्रकार साइन सिम्पटम नहीं कि पेशेंट प्रेजेंट हो कुछ या फिर आहुरी भी क्वेश्चन आसी पारे तो केवल हमें एबे एई क्वेश्चन प्रति फोकस करबा जे टेंशन निमोथोराक्स बुझी गलो टेंशन माने प्रेशर टेंशन क्रिएट करूची तो कौन देखा बाइलैटरल इक्वल ब्रेथ साउंड फास्ट तो इक्वल ब्रेथ साउंड देखा जीवनी जो गोटे निमोथोराक्स से गोटे डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड थाए कौन थाए डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड मन कर लेफ्ट साइड रे निमोथोराक्स अछि तो लेफ्ट साइड रे ब्रेथ साउंड हमको कम आसीबो हला ए जगह ब्राडिकार्डिया विथ हाइपोटेंशन तो टोटली हेबोनी कारण हार्ट को ब्लड कम मिलियो हार्ट कम ब्लड बाहर करि पारिबो हाइपर एक्टिव बावेल साउंड सहित किछि रिलेशन नहीं ऑप्शन ओ डी ए जगह ट्रैकियल डेविएशन देखा जिवो टेंशन निमोथोराक्स रे एतकी टेंशन एतकी प्रेशर हे जे जो पोटो साइड रे टेंशन निमोथोराक्स है सेही पोटोटा कोन ट्रैकिया को ऑपोजिट साइड को प्रेस करि दिए हला अफेक्टेड साइड रो ट्रैकियल डेविएशन रहिबो ऑप्शन ओ डी हला राइट आंसर जेते एक्सरे को देखि देबो आ टिके इजीली बुझी परिबो हला ए जगह देखो फर्स्ट तो को साइड रे निमोथोराक्स अछि केमती जानिबो ये हला लेफ्ट साइड ये हला राइट साइड हला सेतकी तो फर्स्ट जानि परथो ये राइट ओटे ये लेफ्ट ओटे हला लेफ्ट साइड रो लंग्स को देखो टिके व्हाइट टिके ब्लैक देखा जाउछि एटा नॉर्मल लंग्स ओटे काहे कि कारण ए व्हाइट पोर्शन गुडा हला तारो वास्कुलर मार्जिन तारो हमर जो ब्रोंकियल ट्री थाए तारो मार्जिन गुडा हला राइट साइड रे देखो एतकी जगह ही केवल वेंटिलेशन रो स्पेस हला ए जो पूरा ब्लैक कलर देखा जाउछि ये हला एयर एक्स्ट्रा एयर माने ब्लैक है ठीक ठाक एयर माने ब्लैक प्लस व्हाइट पूरा व्हाइट माने एयर न थाई कि से जगह फ्लूइड अछि है कि जदि जतकी सॉलिड सेतकी व्हाइट है अधिका व्हाइट माने भी प्रॉब्लम अधिका ब्लैक माने भी प्रॉब्लम तो ये जगह जदि ठीक से एक्सरे देखिबा सिखि जबो हमें है मार्जिन पाइबा प्लूराल मार्जिन एतकी ढला वेंटिलेशन स्पेस माने वेंटिलेशन स्पेस को केते चापी देछि देखो ता द्वारा कोन हुए टिके इमेज तुम वीडियो क्वालिटी को बढ़े की देखिए बोले ये है ट्रैकिया देखो ट्रैकिया रो मार्जिन देखि पारुथबो एटा है ट्रैकिया रो मार्जिन कोन है जे जगह रे तेढ़ा है जाई या कोही कहंती ट्रैकियल डेविएशन हला टिके वीडियो रो क्वालिटी को बढ़े देबो नले गूगल रे भी सर्च करके देखि परिबो जे
ट्राकियाल डेविएशन इन न्यूमोथोराक्स बस एतिकी मारिकी तुम देखि पारिबो बुझिला तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट क्लिनिकल साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक पेशेंट कौन अछि हाइपोवोलेमिक शॉक हाइपोवोलेमिक माने वॉल्यूम नहीं हाइपो माने कम वॉल्यूम माने ब्लड वॉल्यूम ए जगह रे कमी जाइछि आ ब्लड वॉल्यूम कमी जवा द्वारा पेशेंट कौन अछि शॉक रे अछि हला शॉक माने वाइटल ऑर्गन मान को सफिशिएंट ब्लड पहुंचुनी हला माने कार्डियक आउटपुट जगह रे कमी जाइछि कार्डियक आउटपुट कौन स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट हला स्ट्रोक वॉल्यूम कौन हार्ट को केतकी ब्लड आसिला जेतकी ब्लड आसिला हार्ट ताकू पुनी पंप करिवो एटा हला स्ट्रोक वॉल्यूम जे ईच बीट रे हार्ट केते ब्लड पंप करछि ईच बीट रे हार्ट केते ब्लड पंप आउट करुछि पंप आउट ताकू ही कहंती स्ट्रोक वॉल्यूम बुझिला तो मने करो प्रत्येक बीट रे हमर लेफ्ट वेंट्रिकल 70 ml कौन बाहरुछि स्ट्रोक वॉल्यूम बाहरुछि हला नॉर्मल हार्ट रेट के देता गोटे लोकर 60 70 80 मने करो 80 अछि हला कहार गोटे हार्ट रेट 80 अछि हला 80 इनटू हला स्ट्रोक वॉल्यूम पाखापाखि एई रेंज रथा हला 60 रु नै के 100 पर्यंत हमर स्ट्रोक वॉल्यूम रहे नॉर्मल कहार मने करो हार्ट रेट 60 अछि स्ट्रोक वॉल्यूम 70 अछि तो यारो कार्डियक आउटपुट केते हिजबो 5600 ml हो ना नहीं हमर नॉर्मल कार्डियक आउटपुट हेगला केते 5 लीटर रु नै कि 8 लीटर पर्यंत ये नॉर्मल हला कार्डियक आउटपुट टिके एथलेट मान करे अधिका थाए जार हार्ट रेट अधिका थिबा अधिका रहइबो तो 5600 ml कोन हिगला हमर नॉर्मल कार्डियक आउटपुट ओटे न हो ई पेशेंट पे नॉर्मल ओटे मने करो ई पेशेंट हाइपोवोलेमिया रे पळे गला हला ई पेशेंट किछि कारण ब्लीडिंग हला डिहाइड्रेशन हला तो निश्चित हिसाब रे कोन कमी जीवो स्ट्रोक वॉल्यूम कमिबो कारण फ्लूइड वॉल्यूम बा ब्लड रे केतकी वॉल्यूम अछि ता ऊपर पूरा डिपेंडेंट हमर स्ट्रोक वॉल्यूम जदि देह रे ब्लड ही नहीं तो स्ट्रोक वॉल्यूम केमती आसीबो हार्ट पाखो को ब्लड ही आसुनी तो हार्ट बाहर कौन करिवो तो ये पेशेंट मने करो स्ट्रोक वॉल्यूम एबे कमी गला कमी की केते हिगला मने करो 50 तो 50 इंटू 80 केते हिजो कार्डियक आउटपुट 4000 ml ये नॉर्मल होटी की डिक्रीज हे ये जगह रे तो बॉडी जगह केमती कंपनसेट करे से कौन करो स्ट्रोक वॉल्यूम को तो बढ़े पारिबोनी से कोठू पानी आनिबो जदी हमें आईवी फ्लूइड न देबा पानी न पीबा हेले स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़िबो केमती तो से कौन करे निजे निजे हार्ट रेट को बढ़े देबो सिंपैथेटिक एक्शन करेबो हला हार्ट रेट को 80 जगह कौन कर देला 120 कर देला तो 120 इंटू 50 केते 6000 ml स्ट्रोक वॉल्यूम किछि समय स्ट्रोक वॉल्यूम को कार्डियक आउटपुट बढ़िला ना बढ़िलानी किंतु एईटा बेसी समय से करि परिबोनी कारण ये नॉर्मल ठू जोर रे धाउची हार्ट थकी जीवना थकी जीवनी तो ये हला कंपनसेशन जो पर्यंत बॉडी अलगा थ्रो रे बा बॉडी को फ्लूइड न मिलिछि से कंपनसेशन करबा को क्षति पूरण करबा को चेष्टा करिवो हला सेतकी भितर हमको पेशेंट को ठीक करेबार अछि तो कौन है जगह रे हार्ट रेट टा बढ़ी गला ताकू हंती टाकी काढ़िया कंपनसेटरी टाकी काढ़िया हला अर्ली साइन ऑफ कौन हाइपोवोलेमिक शॉक बुझेला बाकी रहिला हाइपोटेंशन तो रहिबो ब्लड वॉल्यूम कमी जायछि ए जगह रे सियानोसिस इनिशियली हेबोनी हला ब्राडीकार्डिया भी इनिशियली हेबोनी लेट साइन ओटे ब्राडीकार्डिया बुझेला तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टाकी काढ़िया हेबो ता सहित कूल एंड क्लामी स्किन हे जिवो ठंडा पड़ी जो स्किन सेथा पड़ी जिवो कैपिलरी रिफिल डिले हे जिवो तापर यूरिन आउटपुट कमी जिवो ओलिग्यूरिया हेबो धीरे धीरे अल्टरमेंटल स्टेटस हेबो लेट रे हाइपोटेंशन आउ मल्टी ऑर्गन फेल्योर हेबो नेक्स्ट क्वेश्चन द एंटीडोट फॉर ओपिएट ओवरडोज ओपिएट कौन अटे प्राय समस्ते जानिथिबो नेलोक्सोन अटे यार आंसर आ ऑलरेडी मु एंटीडोट ऊपर गुटे डेडिकेटेड क्लास टी करछि जो माने पर्यंत से क्लास को देखिनो हला सर्च कर नबो क्यूआरएस नर्सिंग रो एंटीडोट स्पेशल क्लास से जगह तुम पाइबो जेतकी भी कॉमन एंटीडोट ऊपर क्वेश्चन आसे से जगह मु डिस्कस कर दैछि नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन एडल्ट इज हला एडल्ट रे नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर केते ओटे ऑप्शन ए कोछि 0 to 5 mmHg ऑप्शन बी कोछि 5 ରୁ 15 mmHg ऑप्शन सी कहला 20 to 30 mmHg ऑप्शन डी कहला 30 to 40 तो राइट आंसर हैला ऑप्शन नंबर बी 5 to 15 mmHg हां जेते बेले ये 20 ऊपर को जीवो सेते बेले यूजुअली ट्रीटमेंट दरकार होता है
है 20 रु क्रॉस कला माने आईसीपी रेजिस्ट करची आईसीपी रेजिस्ट हेले है एडल्ट पेशेंट रे इनिशियली हेडेक देखा जीवो एडल्ट पई कोची तापर वोमिटिंग लागिवो नोजिएटेड लागिवो किमा वोमिटिंग हेवो धीरे धीरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज करिवो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज करिवो तापर कोन हेबो पापिलेडिमा देखा जीवो जेमती बढ़ी बढ़ी जीवो एमती साइन सिम्पटम भी बढ़ी बढ़ी जीवो पिपिलारी चेंजेस हेबो आ लेट पटरु बार बार क्वेश्चन आसी था लेट रु मने रखो कोन हेबो सिस्टोलिक बीपी बढ़िबो एसबीपी बढ़ी जाए बा ताकू कही थांतु कोन कही थाउ जे पल्स प्रेशर इंक्रीज हेबो सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी भितर गैप बढ़ी जीवो तापरे कोन हेबो ब्राडीकार्डिया होई हला लेट एटा ब्राडीकार्डिया आ कोन होई थाए इरेगुलर रेस्पिरेशन इरेगुलर रेस्पिरेशन तो ये सब कोन कही थांती या को ही कही थांती कुशिंग ट्रायड कोन कही थांती कुशिंग ट्रायड हला लेट साइन ऑफ आईसीपी मन रखबे ये कोन अटे लेट साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी बुझेला तो आईसीपी बढ़िले प्रॉब्लम कोन हुए हला आईसीपी बढ़िले हमर सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कमी कमी जाए कारण ब्रेन भितर प्रेशर बढ़ुची तो ब्रेन भितर को ब्लड आसी पारिबोनी ऑलरेडी बस भितर जदी 100 लोक अछंती 50 टा सीट वाला बस भितर माने बस भितर प्रेशर अधिक अछि हला तो से बस भितर को नुआ लोक केमती चढ़िबे सेमती ऑलरेडी ब्रेन भितर हाई प्रेशर रे अछि तो नुआ ब्लड से ब्रेन भितर को पसिबो केमती जदि आईसीपी बढ़ी बढ़ी जीवो ताहले ब्रेन रो परफ्यूजन सेति पई तो कमी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये जगह मु इमेजटा पुट कर एटा है आईसीपी मेजर करिवार मेथड है आईसीपी मेजर आम नॉर्मली देखा पाऊँ कहीं ये इन्वेसिव है ब्रेन रे आम कणा करके ड्रिल करके देखो केमती आईसीपी मेजर कराऊँ तो सीएसएफ इन्फेक्शन होवार चांस थाए जब ठीक से मैनेज न कल से नॉर्मली आम देखा पाऊँ है या भी मेजर करी हुए तो कौन करूँ जे आम क्लिनिकल साइन सिम्पटम देखिकी भावु हाँ जी एतिकी आईसीपी बढ़ी थी पारे तो आमको सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को ठीक करवार अछि आईसीपी को कमेवार अछि आम विभिन्न प्रकार तापर मेजर नहीं थाउ है नर्सिंग पार्ट रे कोन अछि जे आम हेड एंड को एलिवेट करबा केते एलिवेट करबा आईसीपी रेस हे गले 30 to 45 डिग्री मैक्स टू मैक्स है सॉरी 30 to 45 को अछि 15 to 30 डिग्री एलिवेट करबा है एतकी एलिवेशन ही रखबा जदी अधिका एलिवेट कर देबा तापर परफ्यूजन प्रेशर कमी जिवो ऑलरेडी या विषय में प्रीवियस क्लास गुड़ा को डिस्कस करुच्ची से बार बार कहूँ देखु प्राय सब क्लास गुड़ा को देखा चेष्टा कर किसी ना किसी क्लास रे मु नुआ नुआ जिन सब बुझा चेष्टा कर आपको प्रिपेरेसन ही हेल्प कर मु सब्जेक्ट वाइज कहीं कैनि कारण मुझे एतकी टाइम दे पारिबिनी फर्स्ट कथा मु भी ड्यूटी जाए मोर भी निजर माने स्टूडेंट अच्छा जहाँ को पढ़ाए है बाकी जहाँ एक्स्ट्रा टाइम रही जाए से वीडियो प्रिपेयर करे जदि मु सब्जेक्ट वाइज करी मो अधिका टाइम टेकिंग हेबो सेटा है मत प्रत्येक जिनस को डिटेल रे जीवा पड़ो और डिटेल रे जीवाई मुझे कौन करी ना मु स्टूडेंट मान को नहीं पढ़ाऊँगी मु डिटेल रे सब्जेक्ट वाइज पढ़ाए बुझे तो जो मैंने भी माने जॉइन करने को चाहूँ आम पेड वर्जन अच्छे जो थी कि आम गाइड करूँ सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊ आउ डिटेल रे पढ़ाऊ जे केवल OSSET नुह नर्सेट भी हेल्पफुल हो पार है से जगह आम एमती पढ़ाई चेष्टा करें से निजे भी पढ़ी पारे बुझेगा तो से प्राय सब्जेक्ट वाइज यूट्यूब पर एवॉइड करे कारण बहुत टाइम टेकिंग सब्जेक्ट वाइज पढ़ेबा माने कौन इनडेप्थ बतेब कि छाड़ा किसी जमी मन में डाउट न रहो नेक्स्ट ए पेशेंट डेवलप्स इंस्पिरेटरी स्टाइडॉट इमीडिएटली आफ्टर एक्सटुबेशन है द नर्स शुड सस्पेक्ट तो कौन देखागला जे एक्सटुबेशन कराला गोटे पेशेंट रो कौन पाइले जे स्ट्राइडर पाइले है ये गोटे प्रकार एबनॉर्मल साउंड अटे एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड बा एबनॉर्मल लंग साउंड कहि पारे है इंस्पिरेशन टाइम रे स्ट्राइडर होची है घुंगुड़ी घुंगुड़ी रो साउंड भी गोटे प्रकार स्ट्राइडर अटे घुंगुड़ी कौन पाई हुए है जे हमर अपर रेस्पिरेटरी ब्लॉक हो जाउची एक तो टंग टिके पछ को फॉल हो जाउची नहले एपिग्लोटिक्स पार्शियली ओपन माने पार्शियली क्लोज रहुची तो तापई ये घुंगुड़ी भले साउंड आसे तार माने कोन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे ऑब्स्ट्रक्ट हैला तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हे जो हला सेमती पल्मोनरी एडिमा पई तारो निजरो एबनॉर्मल लंग साउंड अछि कोन हिथाय क्रैकल्स हिथाय मेनली फाइन क्रैकल्स बार बार क्वेश्चन आसे हला आस्थमा रे व्हीजिंग हेबो
है हुइजिंग साउंड होता है आस्थमा होगा सीओपीडी होगा जो थी कि यार वे नेरो हो जाए है हुइजिंग कौन सीटी भाया साउंड म्यूजिकल साउंड नेरो यार हुए जिते प्राय ये एक्सपायरेसन टाइम रे हुए है एक्सपायरेसन टाइम रे है निमोथोराक्स रे कौन हम साउंड डिमिनिश्ड हो जाए साउंड कौन हम डिमिनिश्ड हो जो पटे निमोथोराक्स से पटे साउंड आमको कम शुणा बार बार ये क्वेश्चन गुड़ा आसी था नेक्स्ट क्वेश्चन Which artery is commonly used to palpate the pulse during infant CPR infant CPR रे को आर्टरी को माने पल्स आसिला ना आसिला स्पोंटानियस सर्कुलेशन रिटर्न ऑफ स्पोंटानियस सर्कुलेशन हेछि ना हेनी जानिया पई चेक करा जेमति एडल्ट रे जानिथिबो एडल्ट रे को आर्टरी को एडल्ट रे करा हिते प्राय समस्त जानि छथि हमर कैरोटिड आर्टरी एडल्ट पई हला एडल्ट पई हिला कैरोटिड आर्टरी सेमती इनफांट पई हला इनफांट पई बेस्ट हेगला हमर कोन ब्राकियल आर्टरी हला टिके जदी बड़ अटे हला टिके बड़ अटे छुआटा इनफांट इनफांट तो बड़ हेबोनी मन कर 1.5 वर्ष हला 2 वर्ष एई पाखा पाखी हिला हम फिमोरल आर्टरी को जाइथाउ चिल्ड्रेन रे हला जदी हमें ब्राकियल आर्टरी रे पाउनु ताहले फिमोरल आर्टरी भी देखि परिबा इनफांट रे तो यही क्वेश्चन पाई राइट आंसर है ब्राकियल आर्टरी बी फॉर बेबी बी फॉर ब्राकियल आर्टरी है जदि चिल्ड्रेन हो ताहले हमें फिमोरल जदि चिल्ड्रेन टिके पुनी बड़ हो गला ताहले कैरोटिड बुझियला तो यही हिसाब रे हेइ थाए लेस देन 1 ईयर ब्राकियल 1 ईयर रु 2 ईयर हो गला फिमोरल है तापर टिके देखिदेबो किछि छुआ माने 5 वर्ष रो गोटे साइज रो छुआ छांती थांती सेम 5 वर्ष रे टिके बड़ छुआ भी पाइबो तो से जगह हमें फिमोरल जाई परिबा आउ टिके बड़ पाइले हमें कैरोटिड जाई परिबा बुझियला ना तो ये क्वेश्चन आसी तो एग्जामिनर प्राय कन्फ्यूजिंग दिएनी है से तो देव इनफांट देव ना चाइल्ड रे दौर 3 to 4 ईयर देव एडल्ट दौर सीधा एडल्ट लिख कन्फ्यूजिंग बेसी लिख बुझेगा तो मन रख लेस देन 1 ईयर वा इनफांट होगले आम कौन करवा ब्राकियल जदि चिल्ड्रेन थी 2 to 4 5 6 एमती ईयर है 2 to 6 धर दिन ताहले आम कौन देखा फिमोरल टिके बड़ चिल्ड्रेन थी है वीक चाइल्ड थी और एडल्ट थी और एडल्ट एडोलेसेंट है 12 वर्ष 14 वर्ष 18 वर्ष 22 वर्ष 25 वर्ष ये जगह हमें कैरोटिड देखी था बुझीगला ये भाया क्वेश्चन सब आसी जहाँ कन्फ्यूज करे मुझे भी ये जगह डिटेल रे क्लियर करी चली नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एसिड बेस डिजॉर्डर इज एक्सपेक्टेड इन प्रोलॉन्ग वोमिटिंग ये भी गोटे कन्फ्यूज करे प्रोलॉन्ग वोमिटिंग रे हमको को प्रकार एसिड बेस डिजॉर्डर देखा तो कौन हो प्रोलॉन्ग वोमिटिंग हो वोमिटिंग हेबा जो कौन हुए गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो लॉस हेबो निश्चित हिसाब से वोमिटिंग कौटू आसूची पेटरू आसूची तो ये जगह गैस्ट्रिक जो HCl था गैस्ट्रिक HCl व हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो लॉस है प्रोलॉन्ग वोमिटिंग है थरे दी थर है कि नहीं जदि प्रोलॉन्ग है कि प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक लेभेज लेभेज भी शुणी थो है लेभेज माने कौन गैस्ट्रिक ड्रेनेज राइस ट्यूब लोक आम कंटिन्यूअस ड्रेनेज करूँ तो या जो कौन हम HCl रो लॉस है HCl रो लॉस जो कौन हम आमर पेसेंट मेटाबॉलिक अल्कालोसिस को पड़ेगा राइट आंसर ये गैस्ट्रिक HCl लॉस होगा द्वारा फर्स्ट है ये है स्टोमक स्टोमक भीतर को एसिड केते बेले आसे है जेते बेले ब्लड रे थिबा H+ आयन है से क्लोराइड आयन सहित मिसिकी एथिरे जो स्टोमक रो लाइनिंग रे थिबा सेल माने कोन HCl प्रोड्यूस करि थांती को सेल रो HCl प्रोड्यूस होई थाए हमरो पेरिएटल सेल्स है P फॉर पीएच है P फॉर पेरिएटल सेल मन रखियो पेरिएटल सेल रो हमरो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है तो ब्लड रे H+ आयन कोठी आसिला है ये H+ आयन हमरो गोटे बफर सॉल्यूशन अछि ब्लड रे तार ना है बाइकार्बोनेट है बाइकार्बोनेट को हमें कोन कहि थाउ जे स्लाइटली अल्कालाइन ओटे कहि थाउ है किंतु यार ये जेते बेले भांगे मन रखि थाउ ठीक केमिस्ट्री भलिया लगे है तो जेते बेले ब्लड रे ई बाइकार्बोनेट आयन तैयारी होची कौन होता है देख आम ब्लड रे थिबा CO2 से कहा सहित मिसे
वाटर सहित मिसे आउ कौन आउ ये जिनटा कहते कार्बनिक अनहाइड्रेस से तैयारी करते H2CO3 ये H2CO3 तापर भांगी भांगी कौन H प्लस आउ बाइकार्बोनेट तैयारी हम टिके जगह कन्फ्यूजिंग लगी पारे बुझ कौन है जे गोटे पेसेंटे प्रोलंग वोमिटिंग कला है कि तार गैस्ट्रिक लेवेज कर गैस्ट्रिक लेवेज द्वारा फर्स्ट कौन है HCl आमर ब्लड बॉडी रू बाहर HCl लॉस है तो बॉडी रू जिते गोटे एसिड लॉस हो निश्चित हिसाब से पेसेंट अल्कालोसिस रे पड़े जगह CO2 रो किसी रोल नहीं किसी देख लो कि CO2 रोल लंग्स रो किसी रोल नहीं तो आम जानीगले ये मेटाबोलिक अल्कालोसिस है जदि कहार भी एसिड बेस इम्बालांस कन्फ्यूजन लगुच भी डेडिकेटेड क्लास अच्छे ताकू देख है से ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिलला मु तार सेकेंड क्लास भी करी है एवं जाए मोर टार्गेट रेस्पॉन्स पर्यंत पहुँचनी जदि लोक न देखी मुझे कहीं से वीडियो तैयारी करी तुम्हें थोड़े से वीडियो को देख निश्चित हिसाब से टिके इजी लगे तुमको एसिड बेस इम्बालांस है तो सेगुड़ा जिते बुझी क्लीयर होमें आउ एडवांस देखा है सेम क्वेश्चन आम एडवांस लेवल रू भी आसीपे एडवांस लेवल रू केमती आसीबो टिके से जगह ऑप्शन चेंज कर देथिबो जी जगह डायरेक्ट लिखि देछि मेटाबॉलिक एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है टार्गेट हाई रे गोटे क्वेश्चन पाइबो है जो जगह ऑप्शन देछि इंक्रीज सेरम बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज सेरम बाइकार्बोनेट लेवल इंक्रीज सेरम पीएच लेवल एमती देछि तो से कंफ्यूज करि पारे ना से जिनिसटा मु एबे जगह बुझिबा को चेष्टा करिवि थोड़े क्वेश्चन को देखि दियो आईडिया आसीयो टिके वेट करो देखो ये होगा हमारा क्वेश्चन टा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड इन ए पेशेंट हु हैज अंडरगोन गैस्ट्रिक लेवेज एंड प्रोलॉन्ग वोमिटिंग ये भला भी क्वेश्चन आसी परिबो सेम क्वेश्चन किंतु ए जगह ऑप्शन चेंज कर दी लिखी डिक्रीज सेरम पीएच है सेरम पीएच ए जगह डिक्रीज हम कहीकि लिखी है सेरम पीएच डिक्रीज हेले कौन पेशेंट एसिडोसिस को जाए है 7.35 रु कम माने एसिडोसिस है किंतु आमे कौन पढ़िले पेशेंट मेटाबॉलिक अल्कालोसिस हम तो ऑप्शन ये जगह हम ऑप्शन बी कही इंक्रीज सेरम बाइकार्बोनेट लेवल है ऑप्शन बी कौन कही सेरम बाइकार्बोनेट लेवल ये जगह इंक्रीज होगी अच्छी टिके जगह ठीक देखा जाऊ गोटे मिनिट रह ऑप्शन बी कौन कही इंक्रीज सेरम बाइकार्बोनेट लेवल ऑप्शन सी कही इंक्रीज सेरम ऑक्सीजन लेवल ऑप्शन डी कही डिक्रीज सेरम ऑस्मोटिक लेवल तो ये जगह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ये इजिली जड़े पाइज कारण बाकी गुड़ा कोरिलेट नुह तो से ऑप्शन बी सिलेक्ट कर जदि ये जगह ऑप्शन दे था डिक्रीज सेरम बाइकार्बोनेट लेवल जदि लिखि था इंक्रीज सेरम पीएच लेवल भाया कन्फ्यूजिंग ऑप्शन दे था से कौन कर तो आंसर इंक्रीज सेरम बाइकार्बोनेट लेवल कहीं से बुझा टिके कन्फ्यूजन लगी पारे किंतु बुझा चेष्टा करो जे केमती सेरम बाइकार्बोनेट लेवल ये जगह बढ़ुचे आम देखा मेटाबॉलिक अल्कालोसिस है मेटाबॉलिक अल्कालोसिस माने पीएच बढ़िबो सेरम पीएच के भी डिक्रीज करिवनी तो कौन हुए जिते बेले भी H प्लस आयन लॉस होची बॉडी रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लॉस होची हाइड्रोक्लोरिक एसिड ताहुरी बनेबार अछि बॉडी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेबा पई कोन H प्लस आयन दरकार ना दरकार तो H प्लस आयन केमती बॉडी रे तैयार होची हमर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो ब्लड रे रहिला हैला से कौन करे कार्बनिक एनहाइड्रेस द्वारा बाइकार्बोनेट आउ H प्लस आयन तैयारी करे आम आउ गोटे कथा जानिछु जे जिते बेले भी H प्लस आयन संख्या बढ़िबो ब्लड रे ताकू एसिडोसिस कहितो किंतु एई जो H प्लस आयन टा बढ़ुची से कोन हे जाउची यूटिलाइज हे जाउची आहुरी HCl तैयारी हेबारे तो बॉडी रे कोन रहिला केवल बाइकार्बोनेट SCO3 टा रहिला ना रहिलानी जदि आमे एई रिएक्शन को ठीक से बुझी जिबा को रिएक्शन टा हमर H2O प्लस CO2 ये दुटा ब्लड रे सब बेले थांती ब्लड रे वाटर भी अच्छी CO2 भी अच्छी है जिते बेले देहरु HCl नष्ट है सब लॉस है H2 आउ CO2 मिसिकी कौन करती H2CO3 H2CO3 कंपाउंड बेसी समय ब्लड रे रही पारिबोनी ये तुरंत भांगी जाए तुरंत भांगी कौन हुए बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस आयन तैयारी हुए H प्लस आयन कौन एबे HCl तैयारी रे लागी गला बाकी जो बाइकार्बोनेट रहिला ये तो ब्लड रे रही जिवो ना आ ब्लड रे बाइकार्बोनेट जिते बढ़िबो बाइकार्बोनेट कौन अटे अल्कालाइन कंपोनेंट बाइकार्बोनेट कौन अटे अल्कालाइन कंपोनेंट आ अल्कालाइन कंपोनेंट बा बेस कंपोनेंट बॉडी रे बढ़िले कौन हेबो अल्कालोसिस हेबो
कौन पे अल्कालोसिस हेले जानी पकेले पीएच ए जगह कौन हेबो 7.45 रु बढ़ी बढ़ी जीवो आ जेहेतु ये लंग्स बा कार्बन डाइऑक्साइड सहित रिलेटेड नो हमर आंसर हेजो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस बुझिला तार सहित जदी से इमेज रो क्वेश्चन को देखिबा से इमेज रो क्वेश्चन हिसाब रे ये कोन हेजिवो हमरो सेरम बाइकार्बोनेट बढ़ुची सेरम SCO3 इंक्रीज होची ना होनी देखो ए प्रोसेस रे सेरम SCO3 बढ़ुची बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टिकी कंफ्यूजन लागि पारे आउ थरे देखो हला आहुरी जदी बढ़िया से बुझी पारची फर्स्ट मोर एसिड बेस इंबैलेंस रो जो क्लास टा अछि ताकू देखि दियो तापर ए क्वेश्चन देखिबो इजी हेजिवो हला से क्वेश्चन टा बोधे प्यार यादव रु थिला हला प्यार यादव की टार्गेट है टिकी कंफ्यूज अछि थरे देखि दो हला एटा मोर स्टूडेंट गोटे रो डाउट थिला हला ओ एटा हला रीजनेबल डाउट एमतिया डाउट गुडा को मु सैल्यूट करे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर इंडिकेट्स सीवियर हेड इंजुरी हला हमें ग्लासगो कोमा स्केल विषय ऑलरेडी पढ़ी छे थरे हला ग्लासगो कोमा स्केल मिनिमम वैल्यू हला 3 मैक्सिमम वैल्यू हला 15 15 हला कॉन्शियस ओरिएंटेड 3 हला कोमा हला लेस देन 8 हला सीवियर हेड इंजुरी ऑप्शन ओ डी राइट आंसर लेस देन 8 हले हमें कोन करू ताको हमकू सपोर्टिव वेंटिलेशन दरकार मेकानिकल वेंटिलेशन दरकार पेशेंट को हमें इंटुबेट करि थाउ हला इंटुबेट करि थाउ ईटी ट्यूब और ट्रैकेस्टोमी लगी ताको हमें मेकानिकल वेंटिलेशन सपोर्ट रे रखि थाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आइसोलेशन प्रिकॉशन रिक्वायर्ड फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्युलोसिस में को प्रकार आइसोलेशन प्रिकॉशन दरकार हमें समझते जाने छे एयरबोर्न प्रिकॉशन काहे कि कारण यार जो बैक्टीरियल पार्टिकल बहुत छोटो हला बहुत छोटो तो से माने दूर जाय छिटकी थांती से में एयरबोर्न प्रिकॉशन तांकू नेगेटिव आइसोलेशन रूम रे रखा जाए को रूम रे नेगेटिव आइसोलेशन हला तो नेगेटिव आइसोलेशन विषय रे पढिबो मु नेक्स्ट एमसीक्यू रे याको ऐड करबी तापर हे गेला कोन पेशेंट को स्टैंडर्ड प्रिकॉशन दिया हुए हला स्टैंडर्ड प्रिकॉशन तो रहिबो हला स्टैंडर्ड प्रिकॉशन माने कोन ग्लोव्स पिंदिबो मास्क पिंदिबो सब पेशेंट पई हला एटा ऑल पेशेंट पई स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हला ऑल पेशेंट पई हला आ स्पेशली जो माने इन्फेक्शियस थांती हला कहा पई एयरबोर्न प्रिकॉशन दिया हुए कहा पई ड्रॉपलेट दिया हुए जेमति मेनिंजाइटिस को पेशेंट पई कांटेक्ट प्रिकॉशन स्टैंडर्ड फॉर ऑल ता सहित एक्स्ट्रा जो आम प्रिकॉशन नोचु किछि पेशेंट अच्छा जमती कि MRSA CD पॉजिटिव से कांटेक्ट प्रिकॉशन रखा हुए MRSA मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस स्पोर माने बैक्टीरियल फ्रैगमेंट सब हमर कांटेक्ट रे आसिले विभिन्न हमर ट्रांसमिशन रूट देखि भीतर बॉडी भीतर को एंट्री करि जिवो तो सेगुडा करे कांटेक्ट प्रिकॉशन एक्स्ट्रा में बार बार सब ग्लोव्स पिंधि थाउ हला गाउन पिंधि थाउ सेगुडा हला कांटेक्ट प्रिकॉशन हला ड्रॉपलेट रे हमें सर्जिकल मास्क पिंधि थाउ एयरबोर्न प्रिकॉशन रे हमें N95 पिंधि थाउ बुझिला एगुडा किछि बार बार क्वेश्चंस आथि थाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एनाफिलेक्टिक शॉक रो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कोन फर्स्ट तो बुझिबा एनाफिलेक्सिस कोन एनाफिलेक्सिस हला जे हमर बॉडी भीतर को बा ब्लड स्ट्रीम को जत्ते बेले किछि एलर्जन एंट्री करिवो कोन एंट्री करिवो किछि एलर्जन एंट्री करिवो हला हमर बॉडी रिएक्शन देखे थाए ताकू रिजेक्ट करे ताकू कह जाय एनाफिलेक्टिक हला एनाफिलेक्टिक आगु जाई कि शॉक रो रूप नै जो हला शॉक माने वाइटल ऑर्गन मान को ब्लड पहुंची हला याकू गोटे हम बढ़िया एग्जांपल साहाଯ୍य रे बुझिबा जे मने करो तुम घर बाहर दंगा पसाद होची हला घर बाहर मारपीट होची ये ताकू पिटी दोची से ताकू बाडी दोची फास्ट काम कोन करिवो हला तमरो घर रो कबाट को बंद कर देबो करिवो ना करिवोनी कबाट को बंद कर देबो जे घरे किछि मात्रा तुम सिक्योर रहिलो हला सेमिति हला जे हमरो ब्लड भितरे कोन अछि एबे एलर्जन घुरी बुलुची हला ए एलर्जन माने जे क्षति पहुंचेबो हला ए एलर्जन कोन करिवो हला ब्रेन को गले ब्रेन को क्षति पहुंचेबो किडनी को गले किडनी को क्षति पहुंचेबो तो ब्रेन को किडनी को जो ब्लड वेसल माने ब्लड नहीं थांती हला प्रायतः सेरिब्रल आर्टरी हेगला एपटे रीनल आर्टरी हेगला ए माने कोन करिवे निजर कबाट को बंद कर देबे फर्स्ट तो कबाट को बंद कर देबे तापर देह सारा कोन वेसो डायलेटरी इफेक्ट देखिबो हला मने रखो कोन देखाए जिते बेले एनाफिलेक्सिस हुए वेसो डायलेटरी इफेक्ट देह सारा हेबो वेसल सब डायलेट हिजबे डायलेट हिगले कोन हेबो ब्लड ता स्टैग्नेंट हेकी रहिबो बेसी मूव करबोनी
ହେଲା ପାଇପ୍ଟା ପତଳା ଥିଲେ ସିନା ପ୍ରେସର ଜୋରରେ ଯାଏ, ପାଇପ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ମୋଟା କରିଦେବ, ପାଣିଟା କ'ଣ ହେବ ସେ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ଧୀରେ 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 ସେ ଫ୍ଲୋ କରିବ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆଲର୍ଜାନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସେଇ ଭିତରେ ରହିଯିବେ, ସେମାନେ ବି ଫ୍ଲୋ କରିପାରିବେନି। ହେଲା ଏଇଟା ବଡିର ଥିଲା ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍। ତ ତାର ଦ୍ୱାରା ବଡିର କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଲା, ଆଲର୍ଜାନ୍ ତ ପାଉନି, ତା ସହିତ ସେ ନୂଆ ବ୍ଲଡ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ବଡି ପାଉନି, ପାଇବ କି? ଯେମିତି ଆଲର୍ଜାନ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ସେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ବି ରହିଯିବେ, ସେମାନେ ଅର୍ଗାନ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବେନି, ବ୍ଲଡ୍ ପହଞ୍ଚିବନି, ତ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସକ୍ରେ ଯିବେ ନା ଯିବେନି, ହାଇପୋପରଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ହିଁ ତ ସକ୍ କହୁ। ତ ଏବେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ କେମିତି କରିବା, ଏ ଏଲର୍ଜି ସହିତ ବଡି ଆମର ନିଜେ ଲଢ଼ିବ ହେଲା, ଆମର WBC ଯିବେ ସେମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ହେଲା, ନହେଲେ ଆମେ କର୍ଟିକୋଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଦେବା ହେଲା, ଆଣ୍ଟିହିଷ୍ଟାମିନ୍ ଦେଇକି ଏଲର୍ଜିର ରିଏକ୍ସନ୍କୁ କମ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହିଗଲା ଏ ଭେସୋଡାଇଲେଟୋରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଲା, ଏଇଟା ତ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାର ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ କବାଟ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ ଦଙ୍ଗା ପଶା ଥିଲେ, ଦେହ କ'ଣ କରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଡୋର୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଥ୍ରୋରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ସେଇ ଡୋର୍କୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକିଆ ରହିଛି, ଟ୍ରାକିଆକୁ କ'ଣ କରିଦେବ, ଇଏ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦିଏ, ଟ୍ରାକିଆକୁ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେବ, ତ ଭିତରକୁ ଏୟାର ଯାଇପାରିବନି। ତ ଆନାଫିଲାକ୍ଟିକ୍ ରିଏକ୍ସନରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ, ହାଇପୋଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକି, କାରଣ ଟ୍ରାକିଆକୁ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଲା ବଡି ହେଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଥାଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ IM ଦେଇଥାଉ 0.5 ଇଣ୍ଟ୍ରାମସ୍କୁଲାର, କେତେ ଦେଇଥାଉ 0.5 ml IM। ତ ଏ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ କ'ଣ କରିବ, ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଟା ଆଗୋନିଷ୍ଟ, ଇଏ ଯାଇକି ବିଟା ରିସେପ୍ଟରରେ ରିସିଭ୍ ହେବ, ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲର ବିଟା ରିସେପ୍ଟର ସେ ରିସିଭ୍ ହେବ, ସରି ହେଲା ବିଟା ଆଗୋନିଷ୍ଟ ହେଲା, ଇଏ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲରେ ଯାଇକି ଆଲଫା ରିସେପ୍ଟର ରିସିଭ୍ ହୁଏ ପ୍ଲସ୍ ବିଟାରେ ହେଲା, ହାର୍ଟରେ ଯାଇକି ବିଟା ରିସେପ୍ଟର ରିସିଭ୍ ହେବ, ଆଉ ଟ୍ରାକିଆର ବି ବିଟା ରିସେପ୍ଟରରେ ରିସିଭ୍ ହେବ ହେଲା। ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକିଆର ବିଟା ରିସେପ୍ଟର ରିସିଭ୍ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ, ଟ୍ରାକିଆ ଡାଇଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଟ୍ରାକିଆ କ'ଣ ହେବ ଡାଇଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟ୍ରାକିଆ ଡାଇଲେଟ୍ ହେଲେ ଏୟାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିବ ହେଲା, ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ ଗୁଡ଼ା କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲେ ବିପି ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଟିକେ ଆଉ ହାର୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଲିଟି ବି କିଏ ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ବଢ଼େଇଥାଏ, याको आड्रेनालिन सिंपाथेटिक एक्शन कहती है। सिंपाथेटिक एक्शन टी पढ़ी बोले आहरी क्लीयर हो सिंपाथेटिक एक्शन रे कौन हुए ट्राकिया डायलेट हो जाए, ब्लड वेसल कन्स्ट्रिक्ट हो जाती, हार्ट रेट बढ़ी जाए, हार्टर कंट्राक्टिलिटी बढ़ी जाए, ताहले तो शॉक जो एनाफिलाक्सिस में जो शॉक आसी से ठीक है बुझीगला से आड्रेनालिन दे था। हाइड्रोकोर्टिजन कौन इम्यूनिटी को टिके कमेब, डिफेन्स को टिके स्लो कर बुझीगला। एति आज जदि इंटरेस्टिंग लगिला क्लास टी किसी भी नुआ जिन जानी पारलो ताले चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलबनी है, कारण तुम मानकर जमती एफर्ट रहिबो जमती रेस्पॉन्स रहिबो मोर भी सेमती एफर्ट रहिबो। ठीक अच्छे, थैंक यू।